बूढ़े आदमी के पोते को हर खाने में बड़ा सा चिकन लेग पीस मिलता है, लेकिन उसकी पोती सिर्फ बैठकर उसे देखती रह जाती है। छोटी लड़की के दिल में गहरा दुख भर जाता है। वह चुपके से दादा का फोन उठाती है और दूर रह रहे अपने माता पिता को कॉल करती है, लेकिन उसके माता पिता की कंपनी पब्लिक होने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही होती है। वे किसी भी हाल में घर नहीं आ सकते। वे प्यार से अपनी बेटी को समझाते हैं कि 2-3 दिनों में उससे मिलने आएंगे और उसे दादा की बात मानकर अच्छे से रहने को कहते हैं, लेकिन छोटी लड़की अब वहां नहीं रहना चाहती। वह अपने मन का दुख बताने ही वाली होती है कि तभी दादा दौड़कर आता है और उसके हाथ से फोन छीन लेता है। उसे एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं देता। फिर वह झूठ बोलता है कि लड़की लॉबस्टर खाना चाहती है, लेकिन घर में उसे खरीदने के पैसे नहीं है। ये सुनते ही पिता बिना एक पल गंवाए $20,000 भेज देते हैं। उन्हें क्या पता, वे जो भी पैसा भेजते हैं वह सब बूढ़ा आदमी अपने प्यारे पोते पर खर्च कर देता है, क्योंकि लड़की ने उनकी शिकायत करने की कोशिश की थी। दादा उसे मजबूर करता है कि वह अपनी गलती माने और उस पर सोच विचार करे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, लेकिन वह निर्दयी बूढ़ा उसे घर से बाहर निकाल देता है। छोटी लड़की रोते हुए चिल्लाती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। वह पहले से ही कमजोर और बीमार है, ठंडी बारिश सहन नहीं कर पाती और कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से उसका चाचा समय पर वहां पहुंच जाता है। वह उसे गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल ले जाता है। जांच के बाद डॉक्टर कहते हैं कि लड़की को तेज बुखार है और उसे तुरंत इंजेक्शन लगाना होगा, लेकिन जैसे ही बूढ़े आदमी को पता चलता है कि इंजेक्शन लगेगा, उसका चेहरा बदल जाता है। जब उसे पता चलता है कि इसमें कई $100 खर्च होंगे, तो वह चिल्लाकर कहता है कि उसे इंजेक्शन नहीं लगेगा। वह छोटी लड़की को सीधा घर वापस ले आता है। फिर वह दोबारा उसके माता पिता को फोन करता है, झूठ बोलता है कि वह बारिश में खेलने से सर्दी पकड़ बैठी है और इलाज के लिए पैसे भेजने को कहता है। माता पिता को जरा भी शक नहीं होता। वे तुरंत $50,000 ट्रांसफर कर देते हैं और बार बार विनती करते हैं कि वह उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखे, लेकिन पैसे मिलते ही बूढ़ा आदमी उसकी कोई परवाह नहीं करता, उल्टा उसे बुरी तरह डांट कर चला जाता है। छोटी लड़की तेज बुखार में तप रही होती है, आधी बेहोश और उलझन में। अपने सपनों में वह बार बार माँ और पापा को पुकारती है, बड़बड़ाते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, न खिलौने न बड़ा घर, उसे बस अपने माता पिता अपने पास चाहिए। उधर उसके माता पिता को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं होता। वे तो अगले ही दिन घर लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे ढेर सारे नए कपड़े और उपहार पैक करते हैं, अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए उत्साहित। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनकी नन्ही बेटी ने कितना कष्ट सहा है। अगली सुबह तड़के बूढ़ा आदमी अपने प्यारे पोते का जन्मदिन मनाने के लिए कई दावत की मेजें सजाने में व्यस्त होता है। जब वह देखता है कि छोटी लड़की अभी तक सो रही है, तो वह गुस्से में उसके कमरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर घुसता है, उसे एहसास होता है कि उसे एक भयानक गलती हो गई है। उसी समय लड़की के माता पिता अपना सामान पैक करके घर के लिए निकलने ही वाले होते हैं।